नांदेड़ शहर के हैदरबाग अस्पताल में डिलीवरी से मुतालिक इलाज में बरती जा रही सुस्त रवि पर मुकामी खवातीन व अफराद ने अपनी सख्त नाराज़गी जाहिर की है। मुकामी खवातीन का इल्ज़ाम है कि हैदरबाग अस्पताल में ऐन डिलीवरी के वक़्त ही खवातीन को मुतालिका अस्पताल के डॉक्टर्स शहर के विष्णुपुरी इलाके में वाक़ सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए रवाना कर रहे हैं, जिसके सबब खवातीन को आमद व रफ्त करने में कई तरह की मुश्किलात पेश करने की गवाही खुद मीडिया के रूबरू खवातीन ने बयां की है। वाज़ेह हो कि हैदरबाग अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर शॉर्ट सर्किट के सबब जल जाने की बात अस्पताल के डॉक्टर्स ने कही। इस मामले में जब खवातीन व मुकामी अफराद ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर साबिर चौक से हैदरबाग अस्पताल में डिलीवरी से मुतालिक हो रही मुश्किलात के बारे में शिकायत की तो खुद मजलिस के शहर सदर साबिर चौक और मजलिस की शुमाल हल्के की खवातीन विंग की सदर रुखसाना बेगम ने हैदरबाग अस्पताल पहुंचकर वहां के खवातीन से मुलाकात की और उनके मसाइल को जानने की कोशिश की। डॉक्टर साहब सुनिए जी, आप जो ये कॉन्ट्रैक्टर ने पहले काम किया था तो वो दोषी है इसमें? कौन सा? जिसने पहले ये किया था? हाँ, किसने? वहाँ से न्यूट्रल को भेजा जाएगा पूरे ट्रांसफार्मर या कहीं से। अब तो न्यूट्रल रहता है, कॉमन नहीं रहता, पूरे बिल्डिंग एक ही न्यूट्रल पे चलता है। हाँ। अगर उसमें भेज जाएगा तो क्या होगा? 404 से एक फेज तो हम पहले से ले चुके हैं, अर्थिंग भी फेज हो जाएगा। तो गलती इस टेक्नीशियन का है या वहाँ से जो पावर सप्लाई वहाँ से है? तो किसकी जवाबदारी है? वो आपकी जो वहाँ पे अरे तुम वही पूछ रहे बोल रहे ना, हम तुम्हारे नहीं है बोल रहे ना। तो आप बोलेगा कि आपके कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे कुछ जो काम कर रहे हैं वही कॉन्ट्रैक्टर, वहाँ से तुमको न्यूट्रल आ रहा है, फेज आ रहा, अर्थिंग आ रहा, नहीं आ रहा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप चेक करना आपका काम है ना। यहाँ जब तक के ये चीज आ रही नहीं तो वो उसका इम्प्लीमेंट कैसा करंट डबल आएगा तो वो बस ही छूंगा। अभी यहाँ पे एक भी पेशेंट का ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जो ओपनिंग हो गई इतनी अभी तक के, और वापिस ये बस्ट होगा। आप ये बात पब्लिक को ये बोल सकते हैं क्या? हम पब्लिक क्या बता रही कि भाई परसों नहीं ओपनिंग हुई और ऐसा कैसा बस्ट होगा कि डॉक्टर जानबूझ के ये हो रहा? ये पूरे महापालिका पूरे नांदेड़ शहर के ऊपर बात आ गई ना हमारे। अभी कितने दिन में बन सकेगा ये भी थोड़ा हमको बता दीजिए आप। अभी मैं पूरा चेक कर रहा हूँ क्या क्या गया है, 100% पहले खत्म होने के बाद तब फिर डिसीजन। मैं आपकी पूरी बात सुन के मेरे को इंटरव्यू देना पड़ता भाई। अभी 1 महीना लगता, 15 दिन लगते हैं भाई, अभी पूरा 8 दिन लगते हैं। ये सब कौन सा चीज़ गया? मैं डॉक्टर बिसेन, आरोग्य अधिकारी महानगर पालिका। आज मैं हैदराबाद में इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे जो है ऑपरेशन थिएटर बंद है, ऐसा सब स्थानिक नगर सेवक या स्थानिक नागरिक या सबकी कंप्लेन की वजह से मैं देखने आया था। तो मुझे पता चला कि काफ़ी दिन से यहाँ पे डिलीवरीज भी बंद है। तो इसमें ऑपरेशन थिएटर्स का ऐसा प्रॉब्लम होगा कि अपन ने यहाँ पे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए हैं। ये ऐसा ऑपरेशन थिएटर है जो नांदेड़ शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो नहीं रहता वो सुविधा अपन हैदराबाद में देने जा रहे हैं। लेकिन ये हमारा बैड लक बोलिए कि जो बोलिए कि ऑपरेशन थिएटर में कल अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ के इसके जो कुछ पैनल वगैरह सब जल गए हैं। उसके वजह से हम सीजर सेक्शन वगैरह करने में हमको दिक्कत आ रही है। तो हमारा जो है जिसने जो एजेंसी ने जो काम किया है उसके संगत हमारा एएमसी है। तो एएमसी रहने की वजह से इसकी दुरुस्ती एक ज़्यादा 4 से 8 दिन में हो जाएंगी। ये होने के बाद हम बिल्कुल आपको ये आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे डिलीवरीज हो या सीजर हो चालू करने के लिए हम पूरी तरह से, मैं मेरे टीम जो है डॉक्टर राफे अंसारी है, डॉक्टर हमारे जो राठौर मैडम बोल के हमने शिवाजी नगर से एक स्पेशल यहाँ सीजर करने के लिए एक डॉक्टर लाए हैं। तो वो हो सके इतना हम कोशिश करके सभी ये सुविधा उपलब्ध करने की हम कोशिश करेंगे। सर कब तक हो जाएगा ये? आने वाले एक 8-10 दिन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि ये एजेंसी जो है बाहर से है, उनको हमने कॉल किए है और वो आते साथ ही इसकी दुरुस्ती हो जाएंगी। सर जिस तरीके से यहाँ पे सुविधा आपने बताई बड़ी अच्छी है, तो सोनोग्राफ है, मशीन है, एक्सरा मशीन है, सुविधा है और उसका उपयोग बड़े कम हो रहा है। सोनोग्राफ एक्सरा मशीन बंद है और ओपीडी का एक प्रॉब्लम है कि ओपीडी सिर्फ सुबह में 11 से 12 बजे तक रहती है, उसके बाद का टाइमिंग नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, आपका सवाल बराबर है, लेकिन इसमें मेन है कि
जैसा एक्सरे का प्रॉब्लम है, एक्सरे में जो है हमारे पास टेक्नीशियन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा। एक्सरे शूट करने के लिए स्पेशल टेक्नीशियन आता है, टेक्नीशियन नहीं है, और ये टेक्नीशियन हमने शासन करने से मांगे हैं, लेकिन उसको आने में टाइम रहने की वजह से हमने महानगर पालिका से ये पोस्ट भरने के लिए विनती की है, और ये जल्द से जल्द ये टेक्नीशियन की पोस्ट हम फिल जैसा होंगी वैसा हम एक्सरे का शूट जो रहता है वो चालू करेंगे। और सोनोग्राफी का है तो सोनोग्राफी तो हमारी अभी डेली चालू है, और रोज़ के जो है एक 8-10 एक रोज़ के सोनोग्राफी होते तो जितने ज़्यादा बढ़ा सके उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ओपीडी का मसला है सर कि सुबह सिर्फ एक ही वक्त रहता है। हाँ, अभी जी बरोबर है, जैसा सुबह का भी टाइम है और शाम का भी टाइम है ओपीडी का, लेकिन अभी जो है डॉक्टर की कमतरता देख के वजह से हम जो है अभी हमारा फोकस है कि डिलीवरी का प्रमाण ज़्यादा बढ़ना चाहिए, इधर सीजर सेक्शन होना चाहिए। हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है, जो सोनोग्राफी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है, या पैथोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो यहाँ पे हमारे हर टेस्ट होते हैं। लेकिन अभी हमारे मैडम भी पैथोलॉजिस्ट मैडम भी छुट्टी पे रहने की वजह से इसी का भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये सभी हम चीज़ें व्यवस्थित करके जल्द से जल्द चालू करेंगे, और ओपीडी भी आने वाले समय में जैसे डॉक्टर्स उपलब्ध हो जाएंगे तो वो 2 टाइम बिल्कुल करेंगे हम। आज सुबह हैदराबाद 10 बजे से हमारे रुखसाना मैडम हम यहाँ पर आए हैं। कल रात में एक न्यूज़ भी देखे हैं हमने कि यहाँ पर कुछ दिनों से हमको फ़ोन आ रहे थे कि महीने 15 दिन से यहाँ पे जो डिलीवरी की लेडीज़ आ रहे हैं उनको यहाँ पे सुविधा नहीं है बोलकर सिविल दवाखाने को भिजा दिया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर जो पहले महीने से सोनोग्राफी से लेके पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे जो लोग करते हैं वो जो अपने हालात के हिसाब से गरीब गुरबा होने की वजह से, और ये महापालिका की जवाबदारी है कि इनको सुख सुविधा इनको पहुँचाना इनका काम है, पर यहाँ पे कुछ स्टाफ कम होने की वजह से, और यहाँ पे अच्छा बताए हमको 26 जनवरी को ओपनिंग हुआ है कि ऑपरेशन थिएटर डिलीवरी के बारे में जो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना, सिविल को नहीं जाना यहाँ पे होना बोलकर, तो वो ऑपरेशन थिएटर सिर्फ 1 से 2 डिलीवरियाँ भी नहीं हुई वहाँ पर कि वो बस्ट होगा, शॉर्ट सर्किट की वजह से बस्ट हुआ। उनका ये बताना है कि भाई हमने जिस बस्ट हुआ तो वो एजेंसी को वापस बुलाए, उससे गारंटी के अंदर वो काम करा के ले रहे। हमको वहाँ का भी दौरा करके बताए, हमको ये आश्वासन दिए कि 8 दिन के अंदर जो भी प्रॉब्लम है यहाँ के दूर कर देंगे। हम ऐसी आपको एक ये कर रहे हैं, और पब्लिक से भी एक हमारी विनती है कि जो लोग लेडीज़ लाइन में खड़े रहते हैं, हमारे बहनें जिसका है कि ने सोनोग्राफी के लिए उनको एक अलग से लाइन लगाना चाहिए, और उनकी अलग एक पावती देकर उनको जल्द से जल्द उनकी सोनोग्राफी करना चाहिए। और यहाँ पर सोनोग्राफी 20 से 15 लोगों की हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक 20-25 की करेंगे तो दूसरे दिन वो लोगों की संख्या कम हो जाएंगी। यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है देगलू नाके का कि तमाम लोग यहाँ पे सिविल जाने से बेहतर है यहाँ पर आना पसंद करते हैं। आप पीछे भी देख लीजिए, अभी देखो 12:15 हो रहे हैं। आप पब्लिक इतनी ज़्यादा है यहाँ पर क्योंकि ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, पर डॉक्टर की कमी है यहाँ पर, और कमी डॉक्टर होने की वजह से अभी डॉक्टर बिशन साहब ने हमको एक आश्वासन दिए है कि हमारा जैसा भी ऑपरेशन थिएटर जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा, और हम यहाँ पे डिलीवरी की भी व्यवस्था फिर से बहाल कर देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है स्टाफ की कमी है। हमने ये बताया है उन्हें कि यहाँ के जो पालक मंत्री है ये यहाँ के माजी मुख्यमंत्री रहे वाले, अगर उनके एक आदेश के ऊपर 2 दिन के अंदर यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो के 10-5 डॉक्टर आ सकते, पर उन्होंने करना क्यों नहीं चाह रहे ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। या तो यहाँ के जो स्थानिक लोगों का है कि नहीं उनके ऊपर से दिलचस्पी उनकी ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ के जो विधायक है, नगर सेवक है, ये है कि नहीं यहाँ पे तवज्जो नहीं दी जा रहा है, इसलिए कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोग तादाद में आ सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट और उनको परेशानियाँ और दिक्कत हो रहे हैं। यहाँ पर इस तरीक़े का बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी को भी कि आपको ऑपरेशन करना चाहिए बोलकर सिविल को भेजते हैं, रास्ते के अंदर ही डिलीवरियाँ हो जा रहे हैं। वो हमें बहुत तकलीफ़ की बात है। हमारी माँ बहनों ये इतनी तकलीफ़ उठा रहे हैं, इस वजह से हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमारी बहन रुखसाना मैडम यहाँ के हमारे सदर है, इसलिए उन्होंने भी आकर यहाँ पे हम 8 दिन को 4 दिन को यहाँ विज़िट देंगे और यहाँ का पाठ पुरावा करके यहाँ लोगों की खिदमत करने का हमको मौका इंशाल्लाह ये हमारी बहन करेंगे। यहाँ नगर पालिका का जो हॉस्पिटल है यहाँ पर डिलीवरी उपलब्ध नहीं है, मतलब 26 जनवरी के दिन
ओपनिंग वगैरह जो भी किए ये लोगों ने जो, और उसमें पूरी सुविधा नहीं है, मतलब समझ जाओ तो डिलीवरी के जो भी पेशेंट आ रहे हैं इनको वापस भिजा दिया जा रहा है यहाँ पर। और ट्रीटमेंट तो फर्स्ट महीने से ही लेडीज़ का यहाँ पर ही है, लेकिन यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा वो लोगों का, और गरीब लोग है। ऐसा हम परसों दिन भी न्यूज़ में देखे, रात के 9-10 बजे के टाइम पर एक लेडीज़ आए थे जो प्रेग्नेंट थे, वो बहुत तड़प रहे थे, तो ये लोगों ने उन्हें हाथ में नहीं लिया, उल्टा इन्हें भेजा दिया गया यहाँ से कि यहाँ पर डिलीवरी नहीं कर रहे बोलकर। तो ऐसा गरीब लोग कहाँ पर जाना, 80,000 की आवाम है यहाँ पर, और बहुत सारे गरीब लोग हैं जो हॉस्पिटल का खर्चा किराया नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पर नगर पालिका के हॉस्पिटल में आए अपनी मजबूरी लेकर। तो यहाँ पर सुविधा नहीं मिल रही इन लोगों को। तो अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो ऊपर के जो डिलीवरी वार्ड है, जो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मतलब डिलीवरी यहाँ पर नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने ऐसे आश्वासन दिए कि 8-10 दिन में वो चालू करेंगे बोलकर। और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम महापालिका में धरना रखेंगे हम लेडीज़ को लेकर। हमें ख़वातीन और औरतों के दिगर अमराज बांझपन के इलाज के लिए फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम चावलवाला कॉम्प्लेक्स SBI बैंक के ऊपर देगलू नाका नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।